हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इस सीरीज़ में लेक्चर सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया था एंड उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की थी कि कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है। ये उसी से कंटिन्यूड लेक्चर है आगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती हैं। तभी आपको ये वाला लेक्चर आज का समझ आ पाएगा। सो लास्ट लेक्चर में हमने जब सफिशिएंट कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किया था तो हमारे पास कंडीशन आई थी कि mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन एग्जैक्ट अगर हम लेकर चले थे तो हमारे पास mdx प्लस ndy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy। ये टर्म आई थी यहाँ पर, बट mdx प्लस ndy तो 0 के इक्वल है, डेट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से d ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy दिस बिकम 0। नाउ बोथ साइड अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमारे पास क्या टर्म आएगी। अगर इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बोथ साइड डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, तो u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy इक्वल टू सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पर एक हमारे पास टर्म ये आ गई और u हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल जब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की थी तो u हमने उसमें इंटीग्रेशन ऑफ m dx लिया था, वेयर y को हमने एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से ये u की वैल्यू को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये देखिए u की वैल्यू को यहाँ अगर हम इस प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ m dx y एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy डेट इज इक्वल टू c। नाउ अब देखिए यहाँ पर f ऑफ y क्या था हमारे पास, अब देखिए एफ ऑफ वाई हमने क्या यूज़ किया था, एन के एफ ऑफ वाई किसको सब्स्टिट्यूट किया था, एन के अंदर की वो टर्म्स जिनमें एक्स नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ वाई वी कैन राइट हेयर दिस एज इट इज, इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ वाई वी कैन राइट टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। एक्स के एन के अंदर की वो टर्म्स जिनके अंदर x नहीं है वो है हमारी f ऑफ y डेट इज इक्वल टू c, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास वर्किंग रूल क्या रहेगा। जब भी हमें किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा तो हमारे पास दो स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले इक्वेशन हमें गिवन होगी mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हमें एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करनी होगी कि कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम सेकंड स्टेप पर मूव ऑन करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड नाउ। इंटीग्रेशन ऑफ mdx treating y as constant प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। n की सिर्फ हमें वो टर्म लेनी है जिनके अंदर हमारे पास x नहीं है विद रिस्पेक्ट टू dy डेट इज इक्वल टू c। तो इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 1 इज, let's start with the first question with first part, e raised to power y plus 1 into cos x dx plus e raised to power y sin x dy इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो हम इसको कंपेयर करेंगे mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 से। तो सबसे पहले m और n फाइंड आउट करने हैं। तो m हमारे पास क्या हो जाएगा, ये, और n ये हो जाएगा। सो दिस इज m
here m is e की पावर y plus 1 into cos x and n is e raised to power y into sin x. Here m and n, अब हमें चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं. तो हमारी एग्जैक्टनेस की कंडीशन होती है कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x. सो कर्ल m बाय कर्ल y, इसका हम डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y. सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, e रेज टू पावर y cos x को मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर y cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा 0. सिमिलरली n का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो e रेज टू पावर y cos x है तो विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो e की y एज इट इज साइन x कांस्टेंट. सो यहाँ से देखिए, सॉरी, कर्ल n बाय कर्ल x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा एज इट इज़ और साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास cos x. अब यहाँ से देखिए कर्ल m बाय कर्ल y और कर्ल n बाय कर्ल x दोनों की सेम वैल्यू आई है e की पावर y इंटू cos x. डेट मीन्स इक्वेशन 1 जो है वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप हो गया है. नाउ सेकंड स्टेप पर मूव ऑन करेंगे. इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ m dx ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है, इनटू dy इज इक्वल टू c. अब देखिए क्या इक्वेशन बनेगी? m dx, m की वैल्यू है यहाँ पर e की पावर y प्लस 1 इंटू cos x. इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा एंड n की वो टर्म्स लिखनी है जिसमें x नहीं है. अब देखिए n के अंदर कौन सी टर्म है यहाँ पर हमारे पास? n के अंदर e रेज टू पावर y साइन x, n ये है, लेकिन n अब देखिए कंप्लीट n हमारे पास ये है e की पावर y साइन x. इसमें एक ही टर्म है, ये टर्म इकट्ठी है और इसमें x की टर्म इंक्लूडेड है. इसका मतलब n में कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x ना हो. सो n आपका यहाँ पर ज़ीरो रहेगा. वो टर्म जिसमें x नहीं है तो ऐसी कोई भी टर्म नहीं है क्योंकि n यहाँ पर हमारा है e रेज टू पावर y साइन x और x इसके अंदर है साथ में ही, तो इसका मतलब एक भी टर्म नहीं है तो 0 डैट इज इक्वल टू c. तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा. तो सिर्फ हमारे पास इतना पोर्शन बच गया है. y तो कांस्टेंट है. अब देखिए e की पावर y प्लस 1 दोनों कांस्टेंट हैं तो इसको तो हम बाहर लिख सकते हैं. आपके पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. y यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि दैट इज इक्वल टू c. e की पावर y प्लस 1 एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x दैट इज इक्वल टू c. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है ये. हमारे पास सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करने होंगे हमको क्योंकि ये सब क्वेश्चंस का एक ही प्रोसेस है. 2 ही स्टेप में क्वेश्चन होगा. सबसे पहले स्टेप में आपको फाइंड आउट करना होगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं और सेकंड स्टेप में हमें फाइंड आउट करना होगा उसका सॉल्यूशन. तो देखिए नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं. द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज cos x इंटू cos x माइनस साइन a साइन y dx प्लस cos y इंटू cos y माइनस साइन a साइन x dy इक्वल टू 0. देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखना होगा आपको. अब देखिए हमने अभी जो क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है. जो dx के साथ होगा वो m. तो ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि m कहाँ है और n कौन सा है. तो dx का कोफिशिएंट m होगा और dy का n. तो ये हमारा m है यहाँ पर और ये n है. तो सबसे पहले आप m और n लिख लीजिए कि m की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है. तो देखिए इस क्वेश्चन में m की वैल्यू है आपकी cos x इंटू cos x माइनस साइन a साइन y एंड n की वैल्यू है यहाँ पर cos y इंटू में cos y माइनस साइन a साइन x. ये दो हमारे पास हैं, 2 वैल्यूज़ हैं. तो देखिए
m और n ये आ गए। अब सेकंड स्टेप में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि क्या ये दोनों एग्जैक्ट है इक्वेशन या नहीं। तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना होता है और n का विद रिस्पेक्ट टू x। तो m का डेरिवेटिव जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos x तो यहाँ कॉन्स्टेंट रहेगा एज इट इज़। तो देखिए एक टर्म तो है cos स्क्वायर x, ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, cos स्क्वायर x माइनस cos x साइन a साइन y। तो देखिए x वाली टर्म तो यहाँ कांस्टेंट होंगी, तो ये इसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो। अब यहाँ पर ये टर्म बची, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये दो टर्म्स तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये y की टर्म है, तो डेरिवेटिव होगा cos x साइन a, ये तो एज इट इज़, साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास cos y। तो कर्ल m बाय कर्ल y आ गया हमारे पास ये। सिमिलरली कर्ल n बाय कर्ल x, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ज़ीरो, cos y इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे तो x की तो सिर्फ यही टर्म्स है, तो cos y भी कांस्टेंट, साइन a भी कांस्टेंट, साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब देखिए ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, तो कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x, दैट मीन्स इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो नाउ वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड द सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए हमारे पास सबसे पहले m dx y एज कांस्टेंट प्लस टर्म्स n के अंदर नॉट कंटेनिंग x, जिनके अंदर x नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। तो देखिए m क्या है, m की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, cos स्क्वायर x, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही पुट कर देते हैं cos x साइन a साइन y, इसका इंटीग्रेशन y एज ए कांस्टेंट dx प्लस n के अंदर की अब हमें वो टर्म्स लिखनी है जिनमें x नहीं है। तो देखिए n हमारा ये है, अब इसमें x जिसमें नहीं है, फर्स्ट टर्म जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर y माइनस cos y साइन a साइन x। तो देखिए इस टर्म में तो x है तो इसको नहीं लिखना क्योंकि नॉट कंटेनिंग x, तो सिर्फ ये वाली टर्म लिखेंगे cos स्क्वायर y dy डेट इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, cos स्क्वायर x है, y तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले cos स्क्वायर x का हम फॉर्मूला खोलेंगे, 1 प्लस cos 2x बाय 2। इंटीग्रेशन आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये साइन a साइन y यहाँ कांस्टेंट है, सिर्फ cos x आपके पास टर्म है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सिमिलरली cos स्क्वायर y है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए भी हमें यहाँ पहले फॉर्मूला अप्लाई करना होगा cos स्क्वायर y का dy डेट इज इक्वल टू c। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, y यहाँ पर कांस्टेंट है, ये साथ में लिखना होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 एज इट इज़, 1 बाहर ले लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2 माइनस इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे साइन a साइन y, तो कॉन्स्टेंट्स हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास यहाँ से साइन x, प्लस इस टर्म का करेंगे 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन y, cos 2y का इंटीग्रेशन साइन 2y बाय 2 डेट इज इक्वल टू c। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा एलसीएम। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो x प्लस में, क्योंकि 4 एलसीएम है तो यहाँ 2x प्लस में टर्म आ जाएगी साइन 2x, 4 एलसीएम लिया, 4 साइन a साइन y साइन x, 2y प्लस 4 एलसीएम है, ये भी 4 है तो साइन 2y डेट इज इक्वल टू c। तो देखिए टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, 2x प्लस 2y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, साथ में साइन 2x साइन 2y, सिमिलर टर्म्स को एक साइड पे रख लेते हैं, माइनस 4 साइन a साइन x साइन y डेट इज इक्वल टू 4 जो हमने यहाँ एलसीएम लिया था वो राइट पे भी मल्टीप्लाई होगा, 4c है तो ये कांस्टेंट ही, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया k। आप एज इट इज़ 4c भी छोड़ सकते हैं, c1 c2 कुछ भी नाम दे सकते हैं, कांस्टेंट है क्योंकि। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमें फाइंड आउट करना था। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, x dx प्लस y dy प्लस
एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है दिखने में, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन बस आपको क्या करना है, डी एक्स और डी वाई वाली टर्म्स को एक साइड पे कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब ये दो टर्म्स हैं, ऊपर नीचे एक है, तो ऊपर वाली दो एक बार इसके नीचे लेकर जाएंगे, एक बार इसके नीचे, तो एक्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, इसके नीचे लेकर जाएंगे वाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, डी वाई वाली इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए एक्स डी एक्स वाली टर्म्स को जब हमने इकट्ठा किया तो एक टर्म एक्स है डी एक्स की और दूसरी है हमारे पास माइनस वाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स, और दूसरी टर्म है डी वाई के कोफिशिएंट है वाई प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई डेट इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म की इक्वेशन बन गई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0 वेयर दिस इज एम एंड दिस इज एन। तो m यहाँ पर आ गया है x माइनस वाई बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और n हमारे पास आ गया है ये। अब बाकी इस क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर रहेगा। सबसे पहले हम कर्ल m बाय कर्ल y फाइंड आउट करेंगे और कर्ल n बाय कर्ल x, दोनों फाइंड आउट करने के बाद फिर हमारे पास चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो कर्ल m बाय कर्ल y विद रिस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0, u अपॉन v मेथड से करेंगे, स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y इज 1 माइनस वाई इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और ये 2y स्क्वेयर माइनस होगा तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बचेगा, नीचे है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये आ गया कर्ल m बाय कर्ल y आपका। सिमिलरली कर्ल n बाय कर्ल x क्या आएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका u अपॉन v से करना पड़ेगा, नीचे स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव 2x। तो देखिए कर्ल n बाय कर्ल x क्या बन जाएगा, ये यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लें ऊपर वाली टर्म से तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय दिस। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं बिल्कुल, कर्ल एम बाय कर्ल वाई this is equal to curl n by curl x, both the terms are same, that means given equation is an exact differential equation। तो solution find out करने के लिए वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ m dx। तो m यहाँ पर हमारे पास ये टर्म है तो m पुट कर देते हैं, m की वैल्यू है हमारे पास ये m dx, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। अब देखिए n हमारे पास ये है, इसमें वो टर्म लेनी है जिनमें x नहीं है, तो एक तो ये टर्म हो गई, लेकिन इसमें तो x है तो इसको छोड़ देंगे, सिर्फ y लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई डेट इज इक्वल टू सी। बिल्कुल सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हो गया है अब आपका। तो इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एज ए कांस्टेंट लेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2, वाई तो कांस्टेंट है बाहर, 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब वाई तो कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 बाय वाई टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई का। देखिए क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए। तो देखिए यहाँ से y एज एन ए है तो 1 बाय वाई टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय वाई प्लस y का इंटीग्रेशन y स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू सी। यहाँ पर
y से y कैंसिल हो गया आपका, x²/2 + y²/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x/y। तो 2 एलसीएम भी ले सकते हैं आप यहाँ से। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x/y = 2c। इस 2c को आप नया कौन नाम दे सकते हैं, k। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स और उसके हेल्प से क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूँगी। एंड अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।